तो बड़ी खबर काल पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है और एक एक करके जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो खुद राज्यपाल हो पश्चिम बंगाल के, हर कोई इस मुद्दे को लेके आवाज बुलंद कर रहा है और ये कह रहा है कि जो ममता सरकार में हो रहा है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, अब एनएचआरसी की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को नोटिस थमाया गया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, पत्रकार को चुप कराने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर अब एनएचआरसी भी एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर आ गई किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाम नहीं लगा सकते, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। पाबंदी के साथ प्रदर्शन का अधिकार है, मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्य भी है, लेकिन इस तरह से हाईवे पर भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से किसान पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के हाईवे पर जाम लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और ये कहा है कि पाबंदी के साथ प्रदर्शन का अधिकार है, यानी कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मुद्दे को उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं, कर्तव्य है आपका, लेकिन हाईवे पर भीड़ जमा नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। लिहाजा अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो यहाँ पर आपका कर्तव्य तो है, आपको अधिकार भी प्रदर्शन करने का, लेकिन आपसे किसी और को दिक्कत ना हो, ये भी अपने आप में जरूरी हो जाता है। तो दरअसल हम आपको ये बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर जेसीबी लेकर पहुंच गए प्रदर्शनकारी और ये तमाम जो चीजें हैं ये कोर्ट तक पहुंची है और कोर्ट ने कहा है कि आपका अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन आपका कर्तव्य भी है और ये मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन है। ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, इसके अलावा मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर जो पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, उसको लेकर भी आपत्ति जताई गई है और ये देखिए जेसीबी लेकर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शनकारी और इसी बात को लेकर आपत्ति उठाई गई है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमनदीप है और साथ ही अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमनदीप के पास चलते हैं। अमनदीप, कोर्ट सख्त है इस मामले को लेकर, अधिकार के साथ कर्तव्यों की याद भी दिलाई गई है और मॉडिफाइड जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे उसको लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रैक्टर है वो सड़कों पे नहीं आने चाहिए और जिस तरह से ये लोग अमृतसर से चले थे और अमृतसर से चल के शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स में और आगे दिल्ली जाना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों को ये भी कहा है कि अगर वो दिल्ली जाना ही चाहते हैं तो बसों में कुछ और साधन भी हो सकते हैं दिल्ली जाने के लिए, ट्रैक्टर ही आखिरकार क्यों। लेकिन इस चीज़ का उस आंदोलन पर कोई असर नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पोकलेन मशीनें वहां पे ले आए हैं, शंभू बॉर्डर पे पोकलेन मशीनें ले आए हैं जो हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिगेटिंग की गई है, सीमेंटेड बैरिगेटिंग, उसको उखाड़ने के लिए। और भी किसान वहां पे पहुंच रहे हैं क्योंकि कल का इन्होंने समय दिया है, कल 11 बजे ये दिल्ली मार्च करेंगे, दिल्ली कूच शुरू करेंगे। जो चौथा दौर था मीटिंग्स में चौथे दौर में यूनियन मंत्रियों ने इनको प्रपोजल दिया था, लेकिन उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने के बाद ये कहा गया कि कल 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कूच की तैयारी होगी और दिल्ली कूच शंभू बॉर्डर से शुरू होगा और दिल्ली की तरफ ये सारे निकलेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। अब बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए ये एडवांस मशीनें वहां पे लेके पहुंच चुके हैं, पोकलेन मशीन, क्रेन वहां पे पहुंच चुकी है, ये वहां पे पहुंचे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सवाल खड़े कर रहा है और बड़ी खबर दरअसल ये भी आ गई कि ममता सरकार को एनएचआरसी की ओर से नोटिस दिया गया है। जिस तरीके से संतू पान की गिरफ्तारी की गई, इसके बाद से संतू पान का परिवार पहुंचा एनएचआरसी के पास और अब देखिए इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। यहाँ पे देखिए लगातार कल से लेकर के अब तक, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हो, सबकी ओर से यही कहा जा रहा है दरअसल कि आप एक पत्रकार को पत्रकारिता करने से नहीं रोक सकते हैं, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका धर्म है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप काम करने से नहीं रोक सकते हैं। लिहाजा जिस तरीके से कल संतू पान की अरेस्टिंग हुई है, इसके बाद से अब तक लगातार न सिर्फ प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, हर कोई इस बात को लेकर कि ममता सरकार से सवाल पूछ रहा है और अब एनएचआरसी ने भी ममता सरकार को नोटिस थमा करके जवाब दरअसल मांगा है दरअसल कि किस कानून के तहत, किस अपराध के तहत संतू पान की गिरफ्तारी की गई है। तो तमाम एजेंसियां जांच करने वाली हैं। आपको बता दें कि जहां सिविल सोसाइटी की भी एक जांच कमेटी बैठा दी गई है, एक तरफ से बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, मांग की जा रही है कि सीबीआई की जांच हो, एसआईटी की जांच हो। ये भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। जिस तरह से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से अवैध है, जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखता है, क्योंकि
वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो किसी सरकारी काम में बाधा पैदा नहीं कर रहे थे और फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इस मामले को गंभीरता से लिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और अब जवाब तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। इस गिरफ्तारी का जवाब भी ममता सरकार को देना होगा, पुलिस को देना होगा कि आखिर किस बिना पर एक पत्रकार को उसका काम करने से रोका गया और उसकी गिरफ्तारी कर दी गई, जबकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो कहीं कोई उत्पात नहीं मचा रहे थे, किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे थे, उन्हें उनका फर्ज निभाने से रोका गया और इस बात को लेकर अब मानवाधिकार आयोग भी सख्त है। और इसी के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तमाम सवाल भी पूछ रहा है ममता सरकार से। सवाल दरअसल ये पूछा जा रहा है कि क्या संदेश खाली का सच दिखाने से ममता सरकार डर गई? क्या पत्रकार को पत्रकारिता करना क्या अपराध है उसके लिए? तमाम जो सवाल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से ममता सरकार से पूछे जा रहे हैं। इस बीच दरअसल बड़ी खबर ये भी है कि जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी करने के बजाय जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। ये बेहद परेशान और हैरान करने वाली खबर है कि ऐसे मामले में रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी की मांग की गई है। रिपोर्टर बांग्ला के रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी की मांग की गई है, जैसे कि वो बहुत ही जघन्य अपराधी हो। हालांकि हमें इंतजार करना होगा कि अदालत इस मामले को कैसे लेता है, क्योंकि अदालत के सामने सब कुछ है, किस तरह से अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है। 10 दिन की कस्टडी की मांग करके फिर एक बार साबित कर दिया है कि कैसे परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। 10 दिन की कस्टडी आखिर किस बिना पर मांगी गई? आखिर क्या पूछना चाहते हैं अधिकारी? आखिर क्या जानना चाहते हैं अधिकारी? जिस तरीके से संतू पान की अरेस्टिंग की गई है, कस्टडी का मतलब ये कि जैसे किसी ने बड़ा अपराध कर दिया हो, उससे आपको बहुत जानकारियां लेनी हो, उससे पूछताछ करनी हो। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो अपना काम कर रहा था, संदेश खाली का सच दिखा रहा था, संदेश खाली की महिलाओं का दर्द सामने ला रहा था दुनिया के, ऐसे में इसको अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद अब 10 दिन की कस्टडी मांगी जा रही है। 10 दिन की कस्टडी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और बात सहयोग सोहेल हमारे साथ जुड़ गया। सोहेल, बड़ी अजीब सी बात है ये 10 दिन की कस्टडी। वो कौन सा अपराध ऐसा कर दिया है, कौन सा बहुत ही हीनियस क्राइम कर दिया है जिसके लिए 10 दिन की कस्टडी चाहिए? आपको लगता है कि कोर्ट में ये बात टिकने वाली है? अरे इरफान इधर आओ ना। और सुजाता, बड़ी बात यह है कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जहां पूरे देश के बड़े पत्रकार आते हैं, वो सारे पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। पत्रकारों में रोष है, पत्रकारों में गुस्सा है कि देश का संविधान देश की प्रेस को ये आजादी देता है कि वो रिपोर्टिंग कर सके, वो लोगों तक सच पहुंचा सके। उस प्रेस पर बंधक लगाना, उस प्रेस को बांधने की कोशिश करना, उस प्रेस को जेल में डालने की कोशिश करना, ये बंगाल में हो रहा है। इसलिए गुस्सा है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पत्रकार मौजूद है और यहाँ हमारे साथ पत्रकार मौजूद है अवधेश जी। ये जो बंगाल में हो रहा है ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक। नहीं, अफसोसनाक नहीं है, ये तो एक फासिस्ट हिंसा की तरह है। ये एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी करते हुए जिस ढंग से उसकी अरेस्टिंग हुई है, जो वीडियो आया है, ये ममता बनर्जी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। ममता बनर्जी सरकार अगर इस आधार पर कार्रवाई कर रही है कि कोई पत्रकार उनके अनुकूल बात नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन उसको उठा के जेल में बंद कर रहा है, तो इसके ये तो फिर एक नई अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक नई लड़ाई है। तो इस कारण से हम सब लोगों ने तय किया है कि पहले तो इसका आज एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे साथी सब जुट रहे हैं, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस इशू को आगे लेके जाएगा। कल भी विरोध प्रदर्शन है। एनयूजीआई ने अभी मीटिंग करके एक फैसला किया है कि कल विरोध प्रदर्शन करके यहाँ बंग भवन तक मार्च करेंगे। 3 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, क्योंकि आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और ममता बनर्जी सरकार के जो लोग भी सुन रहे हैं, पत्रकार को रिहा करें और आगे से इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो। आपको बोलने का अधिकार है तो पत्रकार को भी अपनी बात। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, ये वक्त है हमें लगता है सारे पत्रकारों को मिलकर ऐसे तानाशाही हुकूमत को जवाब देने का, क्योंकि आज रिपब्लिक है तो कल कोई और होगा। जो आज खामोश बैठे होंगे कल उनके साथ होगा। मैं हमेशा यही कहता हूं, दुर्भाग्य यही है कि कोई एक पकड़ा जाता है तो बाकी लोग खामोश रहते हैं और कल अगले दिन दूसरे की बारी आती है।
पश्चिम बंगाल में ऐसा कई बार हो चुका, पहले भी हो चुका, दोबारा हो रहा है। अब जो कुछ हुआ, अब आप देखिए ना कि वहां पर जो एक ऐसा गुंडा मवाली जो महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है, बलात्कार करता है, उसको ममता दीदी आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन जिस पत्रकार ने, रिपब्लिक टीवी के जिस पत्रकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, वहां से लाइव किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो इसको तानाशाही तो इसी को कहते हैं ना। ममता दीदी दिल्ली में आकर कहती है फेडरल स्ट्रक्चर का है, ममता दीदी दिल्ली में आकर कहती हैं कि दिल्ली में तानाशाही है, देश में तानाशाही है। लेकिन अगर आज कहीं तानाशाही है तो ममता दीदी के राज में है। 11 साल तक एक टीचर को वहां पे गिरफ्तार रखा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ममता दीदी को चैलेंज कर दिया था। एक महिला ने उनका मीम बना दिया था, उसको उठाकर जेल में डाल दिया था। तो ये जो तानाशाही और खासकर पत्रकारों के खिलाफ, मैं ये कहता हूं पत्रकार का काम क्या है? अगर संदेश खाली की महिलाएं रो रो कर कह रही हैं कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, टीएमसी के गुंडे उनका शोषण कर रहे हैं, तो क्या हम पत्रकार वो भी ना दिखाएं? क्या हम वो चीजें लाइव ना करें? क्या हम महिलाओं का दर्द ना दिखाएं? अगर आप हमको वो भी करने से रोकना चाहते हैं तो क्या चाहती हैं? हम लोग मुंह पे पट्टी बांध लें, हमारी गर्दन दबा दीजिए, और क्या चाहेंगी आप इससे?